अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली चांगलांग हेडक्वार्टर से। जिस तरह से लोग जो है जो भी सक्सेस होता है उसमें हिस्ट्रिक मनाया जाता है, वैसा ही एक खबर के साथ मैं फिर आप लोगों का सामने आया हूं। ये जो हिस्ट्रिक डे है जो है चांगलांग 52 चांगलांग साउथ का जो रिलेटेड है। जिस तरह से इलेक्शन 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद एक जश्न होता है जो कि हमजोंग तंगहाजी का तरफ से अगर देखा जाएगा तो 2000 लगभग 2008 को वे कॉन्टेस्ट किए थे जेडपीएम में, लेकिन हार सामना करना पड़ा। उसके बाद दोबारा 2009 को फिर उनका तरफ से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है जो कि एमएलए में, तो उसी में भी हार का सामना पड़ा। फिर 2014 में उनका तरफ से नॉमिनेशन फाइल किए गए थे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट के कारण वो जो है विड्रॉ करता है और सपोर्ट करता है आईएनसी कैंडिडेट पोशुम खिमोन जी की। फ़िलहाल अभी नहीं रहा हम लोग का बीच में। और उसके बाद 2019 को हमें सुनने को मिला है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे बोल के, उसमें भी वे कॉन्टेस्ट नहीं करा। फिर उसके बाद 2024 को लगभग 15-16 साल के बाद फिर इस बार 2024 को सक्सेस का जो जश्न मना रहे हैं। तो आज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक है उनका सपोर्टर है वे लोग जो है आज जो ग्रैंड रिसेप्शन जो है सर्किट हाउस में किए गए हैं उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। और साथ ही साथ में इलेक्शन, जिस तरह से इलेक्शन से पहले उन्होंने एक वादा किया गया था कि 52 चांगलांग साउथ के लिए कई सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है किए जाएंगे और उनका विज़न है। तो आज जो है हम उनसे भी बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि उनका रोड मैप जो है 5 सालों का जो एक्टिविटीज़ है, रोड मैप जो है किस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है किए जाएंगे, उसी विषय को भी हम लोग चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि 52 चांगलांग साउथ और गवर्नमेंट का तरफ से क्या विजन, क्या सोच रहे हैं 52 चांगलांग साउथ को ले, उसको हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा अरुणाचल टुडे टीम से सर। थैंक यू वेरी मच अरुणाचल टुडे फॉर taking this interview with me. So I'm happy to reply whatever the questions that you are going to put. तो जैसे कि सर हमारा जो सवाल है, क्योंकि आप जो है 2008 से जिला में कॉन्टेस्ट करके उसमें सक्सेस नहीं हुआ, फिर आपने एमएलए कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें भी 2009 में आप कॉन्टेस्ट किया है सर, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। ऐसा हो कि आप जो है आज 2024 15 साल के बाद या 16 साल के बाद आप जो है सक्सेस मिला है, तो इसी समय में आप क्या कहना चाहेंगे या लोगों को लिए या आपका सक्सेस को लेके सर? ये सही में ये मेरा पॉलिटिकल जर्नी में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो फर्स्ट 2008 में ये पीएम के लिए मैं लड़ा इंडिपेंडेंस से। तो उस समय में अराउंड 300 वोट से मैं डिफीट हुआ था। अगेंस्ट एक साल भी गैप नहीं हुआ था। फिर 2009 में फिर एमएलए के लिए मैं लड़ा। तो उसी समय भी मैं अपना पार्टी भारतीय जनता पार्टी में था, बट एट द टाइम पार्टी कैंडिडेचर फील्डिंग नहीं किया था। उसी दौरान मैं टाइम बिंग के लिए मैं एनसीपी में जाके टिकट मांगा, उन लोगों ने टिकट दिया, तो मैं एनसीपी से लड़ा 2009 एमएलए इलेक्शंस। फिर ये भी दोबारा फिर हमको हार का सामना करना पड़ा। और अगेन 2014 इलेक्शन फिर आया, तो उस समय भी फिर मेरा वही ऐसा खतना हुआ कि मैं अपना गांव में जा रहा था कि प्री कैंपेन समय था। तो आते समय रास्ता में फिर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हो के हमको बहुत ज़्यादा मैंने इंजरीज हुआ है। तो उसी कारण ऑन मेडिकल ग्राउंड दैट आई did not contest against, and finally I withdrew my nominations. Again 2019 फिर आया,
उसी में भी मैं अपना पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में। तो एट द टाइम लेट पी खमुन साहब, हम दोनों फिर था एप्लीकेंट्स। ऐसा होके फिर आई वॉज ऑल्सो द टिकट एस्पायरिंग कैंडिडेट एंड आई टू अप्लाइड फॉर द टिकट। फिर एट द लास्ट मोमेंट में टिकट नहीं मिला, फिर भी मैंने अपना पार्टी को नहीं छोड़ा, अपना पार्टी में ही मैं लगातार काम करते रहा। और जो लेट खमुन साहब, उसको टिकट मिला, उसको ही मैं फिर मेरा सपोर्ट जितना है, मेरा कमिटी, मेरा वेल विशर्स जितना भी था, हम लोगों ने उनको सपोर्ट दिया है। और ऐसा हो के 2019 खमुन साहब ने जीता है। और अभी अंत में आते आते फिर आपका जो 2024 इलेक्शन आया, तो वही मेरा ये आपका लास्ट अटेम्प्ट ऐसे रहा कि इस बार तो टिकट हमको मिलना है। तो टिकट एप्लीकेंट 3 था, जो अभी लास्ट में जो एनपीपी में जाके लड़ा, वो भी अप्लाई किया है। और जो गुजर गया जो हमारा ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए खमुन साहब भी अप्लाई किया और मैंने भी किया। तो ऐसा हो कि मैंने बीच में ऐसा घटना मैंने घटा कि मैंने हमारे बीच में अभी नहीं रहा, फॉर्मर ऑनरेबल एमएलए खमुन साहब गुजर गया। ऐसा हो कि फिर मैंने मेरा पार्टी अल्टीमेटली मैंने टिकट हमको ही दिया है। तो आई थिंक 2024 इलेक्शन that became something like a golden opportunity for me after waiting for long time। तो ऊपर वाला का ब्लेसिंग्स भी रहा होगा। और मेरा जो हाई कमांड है, आपका जो मोस्ट बिलोव डायनेमिक, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, पीपल्स फ्रेंडली अभी चीफ मिनिस्टर हमारा जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है श्रीमान पेमा खंडू जी, और मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट एक्सपीरियंस, डायनेमिक ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जोना मिन जी, और स्टेट प्रेसिडेंट उसी समय में हमारा पार्टी प्रेसिडेंट बेजराम वागी जी था। तो उन लोगों का ब्लेसिंग्स भी बहुत रहा मेरा ऊपर में। एंड लास्ट में जाके फिर मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक का ब्लेसिंग से, उन लोगों का मैंने आपका आशीर्वाद से ही हम इस बार आपका विधायक चुना और इलेक्टेड हो इस बार हुआ है। वही मेरा बहुत सारा ऐसा है कि मेरा पॉलिटिकल जर्नी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि लास्ट में इस बार सफलता मिला है। जी सर, तो ये जो है 52 चांगलांग साउथ के लिए एक हिस्टोरिक बनेगा सर, जो कि 25 साल तेंगाम मीमू जी ने किया है, उसके बाद 25 साल फोशम किमहुन सर ने किया है, उसके बाद 2024 को जो है लोग ने आपको चुना है। कई सारे ऐसे पेंडिंग काम है और इस तरह का बहुत सारा इनोवेटिव आइडिया आपका पास आप जो है 52 चांगलांग साउथ में लेके आएंगे। तो इसी विषय को लेके सर, पेंडिंग जो काम है, लोग का जो मंशा है या लोग का जो डिमांड है, किस तरह से आप फुलफिल करेंगे? अब देखिए, जो फॉर्मर्स रहा उन लोगों को मैंने क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है। फिर भी 40-50 ईयर्स गुजर जाना भी, ये भी एक मामूली बात नहीं है। 50-40 ईयर्स में असल में डेवलपमेंट्स जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचना भी चाहिए था होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटी हमारा कंस्टिट्यूंसी का है, वो बोलने में थोड़ा आपको तकलीफ भी लगता है। तो अभी भी हम इलेक्टेड तो बन गया, बहुत ऐसा सारा काम है कि मैंने बिगिनिंग से ही, मैंने शुरुआत से ही मैंने हमको करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कि आप देखिए अभी रोड कनेक्टिविटी, एक्चुअली फ्रॉम चांगलांग टू पॉलिटिकल हेडक्वार्टर खम्योंग, विद इन 25-30 ईयर्स
ये छोटा मोटा ये पॉलिटिकल टेन्योर नहीं है। उसी इतना लंबा पीरियड में एक्चुअली देयर शुड हैव बीन आपका 2 लेन्स रोड होना चाहिए था, ऑल वेदर रोड। अभी मैंने बड़े सीजन अभी आ रहा है, बहुत आपका तकलीफें मैंने अभी पब्लिक मैंने उठाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारा काम बाकी है। और अब एजुकेशन सेक्टर में जाइए, एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा है कि फॉर्मर ऑनरेबल मिनिस्टर टिंगेमुंग जी का समय में जो जानमन में जो सेकेंडरी स्कूल था, अभी तक वही एक ही लॉन एंड सिंगल सेकेंडरी स्कूल अभी तक है। दूसरा जगह में आप जाके देखिए, जैसे कि आपका मानमो, जिरामपुर, नमपोंग, वहाँ में 2 हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ में अभी मैंने आपका जो है मैंने इंस्टीट्यूशन वेल इस्टेब्लिश है, वहाँ में चल रहा है एकेडमिक सेशंस। और खसंगमियों में जाइए, वहाँ भी तो है। तो एक आपका पॉलिटिकल एक ये हेडक्वार्टर है हमारा भी, उसमें अभी 20-30 इयर्स का बाद भी मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं बन पाया। ये भी एक बहुत दुखद बात है, दुख का विषय है। तो ये सब मैं आगे जाके ट्राई करूँगा। और हमारा जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू जी, वो बहुत ही कमिटेड है। उनका समय में लास्ट 2 टर्म्स में स्टेट ने जो मैनेज किया है, बहुत सारा काम हुआ है कि कभी उसका आगे कभी हुआ ही नहीं। और अभी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और कॉन्फिडेंट है कि आने वाला 5 इयर्स में भी उनका लीडरशिप में और डिप्टी हमारा जो चीफ मिनिस्टर है बहुत एक्सपीरियंस है, वाइब्रेंट है, दोनों बहुत डायनेमिक है, दोनों का लीडरशिप में बहुत डेवलपमेंट्स आएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा अपना कंस्टिट्यूंसी के लिए कि जितना हो सके उन दोनों का स्पेशल अटेंशन ड्रॉ करके या उन दोनों का ब्लेसिंग्स लेके मैं भी आई शुड ट्राई माई बेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर कंस्टिट्यूंसी। सर, कई सारे ऐसे जो है आपने रोड भी जिक्र किया, क्योंकि मेरा सवाल भी रोड में ही आने वाला था। जो कि अभी जैसे कि आप देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ अगर देखा जाएगा तो 3 ही है। एक हो गया रांगलोम, लुंगलोंग से रांगलोम, और एक हो गया है जो कि हाईवे है अभी चांगलांग से मानमो रोड, जो है ऑलरेडी हाईवे कवर हो चुका है। तो अभी खिमयांग का आपने जिक्र किया है, तो रांगलोम कब तक होने का चांसेस है? आपका जो प्लानिंग से का स्टेप लेंगे किस तरह से? और छिंगसा साचिंग या इधर में आप ओल्ड सालांग जो कि नियरेस्ट है चांगलांग हेडक्वार्टर से, उनके विषय में आपका क्या कहना होगा सर? ऐसा है, जो अभी तक आज तक जो रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ये हमारा कंस्टिट्यूंसी में बहुत साल से पड़ा है। ये है आपका रांगरन 1-2, रांगलुम, रंगहिल, ये 4 जो गांव है अभी तक मैंने मॉडर्नाइजेशन से थोड़ा दूर, अभी तक बहुत दूर, मैंने बहुत पीछे है या बहुत दूर में अब तक है। तो ये फ्रॉम रांगरन टू रंगहिल या रांगलुम, वी आर रांगलुम, ये भी मेरा एक पॉलिटिकल टॉप प्रायोरिटी में रहा है। और मैं उसको जैसे भी हो विदिन 5 इयर्स मेरा तीनों जो होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जैसे भी हो वहाँ रास्ता पहुँचे, एटलीस्ट एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो, ताकि स्पेशली इन ड्यू कोर्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज गाँव वाला को मैंने तकलीफ मैंने उठाना ना पड़े। ये भी मेरा टॉप प्रायोरिटी में है। और मैं फ़िलहाल हाल ही में सुनने को मिला कि ये BRO ने सारे कुछ 1-2 बार किया है बोला, तो उसको मैं अभी जॉब सेटल हो जाएगा, मैं उसका बाद मैं उस आपका जो इंटेंसिव
इंटेंसिवली में उसमें मैंने फॉलो मैंने करेंगे कि और कौन कौन सा डिपार्टमेंट वहाँ में इंगेज है, सो दैट जो भी काम करना है विथ इमीडिएट इफेक्ट काम शुरू हो, वही है। सर, और अगर देखा जाए तो हम लोग का जो यहाँ का जो 52 चांगलांग साउथ जो है एजुकेशन आपने जिक्र किया है, और आज जो है सुनने को मिला है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी जिक्र किया है एजुकेशन को लेके, कि अगर रोड नहीं होता है तो एजुकेशन का डिपार्टमेंट के लिए टीचर भेजना भी बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अगर कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो रोड में ही असर होता है, रोड का वजह से ही। तो आपका क्या विजन रहेगा जो एजुकेशन सेक्टर को चेंज लाने में सर? एजुकेशन सेक्टर को चेंज लाने में ये है आपका, मैं एज ए लीडर, इलेक्टेड लीडर, ये मेरा फर्ज ही है कि जितना हो सके मैं एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और उसका बाद पब्लिक का भी ड्यूटी बनता है कि पब्लिक का कॉर्पोरेशन भी बराबर उसमें आपका हिस्सा लेना, मैंने हिस्सा चाहिए। और मैं Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D.Pharm, B.Pharm amadi BPT की admission होजरे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। अकुपमरो विदमक 9395405659 दा कांटेक्ट तौबिरो। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारा जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उनसे भी बात करेंगे, डीडी साहब से, डीडीसी से भी बात करेंगे। उसका बाद चाहे तो मैं स्टेट लेवल में जाके उसको बात उठाऊंगा मैं कि एजुकेशन सेक्टर ही ऐसा है कि जिस जगह में एजुकेशन बेहतर एजुकेशन है वहाँ में आपका जो लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ता है, और जिस जगह में या एरिया में आपका जो कम्युनिटी में लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो भी आपका जो सोशल अवेयरनेस या कुछ सब चीज़ में आपका मैंने जो समाज आगे बढ़ सकेगा। तो एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी and I must pay my first attention and I must emphasis on it, how is to bring forth some changes in the educational sector also. सर, और दूसरा है कि हम लोग का जब भी इलेक्शन आता है तो 52 चांगलांग साउथ में अगर 3 ट्राइब भी है, अगर सब ट्राइब है जो कि तंगसा का अंदर में है, जुगली है, हावी है और मोगलुम है, उसमें जब भी इलेक्शन होता है तो ये सब ट्राइब का जो इशू जो है आ जाता है। तो आप रहते समय ऐसे एमएलए आप किस तरह से ये सब ट्राइब का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, और किस तरह से आप जो है क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी असर पड़ता है, हमने प्रीवियस के जितने भी साल है उसमें देखा है, क्योंकि अपना तो अपना है बोल के इस तरह से। लेकिन अगर देखा जाए तो तंगसा तो एक ही है, तो आप उस विषय को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? जी ऐसा है, मेरा ऐसे इलेक्टेड एमएलए मेरा नज़र में तो सब बराबर है। तो और आगे भी मैंने ऐसा आपका जो कम्युनल डिसहार्मनी या डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने तो ऐसा तो वेलनेस तो अभी तक नहीं किया है, और मेरा समय में तो ऐसा आपको बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा नज़र में सब बराबर है। हम इलेक्टेड पब्लिक का है तो इलेक्टेड एमएलए हैं, तो सभी सारा जितना आपका ट्राइब है, ट्राइब से अलग अलग सब ट्राइब से सभी मिल के कलेक्टिवली उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि इस पर तमाशा को देना है। तो उन लोगों का वजह से तो मैं इलेक्टेड बना। तो मेरा ड्यूटी होगा कि मैंने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्राइब, सब ट्राइब्स, इन माई आइज ईच एंड एवरीवन इज इक्वल, ईच एंड एवरीवन इज अलाइक। सो ऐसा मेरा समय में ऐसा बिल्कुल
डिस्क्रिमिनेशन या जो भी आप कम्युनल डिसहार्मनी बोलिए, ऐसा होने वाला मौका नहीं आएगा। और पहले में भी जो है आगे भी हमने से तो देखा, तो इतना खास एविडेंस तो नहीं है कि हमारा कंस्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है बोल के। सर ठीक है सर, जो कि देखने का सर अलग अलग नज़रिया होता है सर। तो जैसे कि यहाँ में अनएम्प्लॉयड यूथ लोगों का जो 52 चांगलांग साउथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है सर, तो उसमें अभी देखा जाएगा तो क्योंकि हर चीज़ जो है एजुकेशन लेके ही आदमी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ होता है सर। तो आप किस तरह से डील करेंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग के लिए सर? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा समस्या है, सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, पूरा स्टेट में ही है। सारा डिस्ट्रिक्ट्स में कंस्टिट्यूंसीज में ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, प्रॉब्लम है। तो मेरा सुझाव या सजेशन ये है कि मैं अपना तरफ से मैं जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा कि आपका छोटा मोटा जो 3rd 4th ग्रेड जो भी हो मेरे हमसे बनता है, ये मैं कोशिश करूँगा कि 5 years टीनियर में कितना हो पाता है। और मेरा उन लोगों से जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है, मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप आजकल तो सबको पता है SSB बोर्ड भी है, तो उसमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि SSB जो बोर्ड है वो बोलने में आपका जो लड़का या लड़की जो मैंने क्वालिफाइड लोग हैं, इफ़ दे हैव टैलेंट्स क्वालिटी है, तो उन लोग इंटरव्यू देके विदाउट आपका पॉलिटिकल सो कॉल्ड बेगिंग, विदाउट ब्राइब, आप उसमें आप एम्प्लॉयमेंट आप आराम से आप यू कैन अवेल इट, ऐसा भी है। और हमारा ये जितना मैंने लड़का लोग है, लड़की है, जितना मैंने अभी अनएम्प्लॉयड है, उन लोग भी ये मन में ये सेट करके रखना कि उन लोग भी थोड़ा चैलेंजिंग तो होना पड़ेगा। आजकल ऐसा युग है कि मैंने एवरीवेयर यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। आपका विदाउट योर हार्ड वर्किंग, विदाउट डेडिकेशन, विदाउट आपका परसिवरेंस या ऐसा बिना चैलेंजिंग कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इसलिए आपको पहले खुद को भी आप उसको रेडी करके रखना पड़ेगा कि आप भी चैलेंजिंग होना पड़ेगा। ये एक मेरा सुझाव है। और ये सिर्फ हमारा इतना एजुकेटेड यूथ्स लोग हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उन लोग का मन में ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए कि आफ्टर completing स्कूलिंग या यू कैन से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नौकरी ही मिलना, गवर्नमेंट सर्विस ही मिलना है बोल के भी तो नहीं। आप अभी सारा हमारा गवर्नमेंट अभी बहुत लॉन्च कर रहा है कि ऐसा सारा आपका मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम्स है, उसमें आप बहुत सारा आप बेनिफिट्स आप अवेल कर सकता है। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप बहुत सारा आप छोटा मोटा या बड़ा भी हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा हो कि आप सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर जो अब बोलता है उसमें आप ये कुछ बहुत सारा कुछ कर सकता है। सर जैसे कि आपने जिक्र किया है जो कि आत्मनिर्भर, क्योंकि कई सारे जो गांव वाला लोग जो है हमें फ़ोन करके बताता है कि वो लोग फॉर्म तो फिलअप किया जाता है लेकिन समय में दिया नहीं जाता है, जो पैसा जो है रिलीज़ नहीं किया जाता है, इस तरह से हमें बताया जाता है। फिलहाल अभी जो है कोई आत्मनिर्भर का जो बागवानी या कृषि का कंप्लेन नहीं है, लेकिन बागवानी का जो हॉर्टिकल्चर का अंदर में जो पड़ता है, क्योंकि अभी इसी सीज़न को ही लगाना है, तो गांव वालों के लिए अगर सितंबर अक्टूबर को देगा तो वो पेड़ लगाना का सीज़न नहीं है। तो उस विषय को लेके आपका क्या कहना होगा, क्या स्टेप उठाएंगे सर? उसका बारे में तो मेरा अभी क्लियर कट आइडिया नहीं है। तो ऐसा है कुछ कंप्लेन है तो मैं ज़रूर उस विषय में मैं बात करूँगा। अभी हमारा हाल ही में जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इंडक्शन हुआ है, वही में हमारा आपका मैंने ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर गैब्रियल वांगसू जी है, उनका साथ मैं बात करूंगा। और चाहे तो ऐसा सच में ऐसा प्रॉब्लम है कुछ ऐसा कुछ कि पब्लिक अप्लाई करके भी या सिलेक्शन हो के भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं बात करूंगा आगे आके। तो अंत में सर आपसे एक सवाल है, आपका विजन जो है, जिस तरह से आपने वादा किया था उसी समय में उस तरह 52 चांगलांग साउथ के लिए आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या रहेगा सर आने वाले दिन में? मेजर प्रोजेक्ट ये है मेरा, डेवलपमेंट्स तो बहुत सारा सेक्टर्स में है, छोटा है बड़ा भी है उसमें, तो जितना है सकेगा मैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का भलाई के लिए डेवलपमेंट में लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मेरा टॉप प्रायोरिटी में आपका जो है वो रोड कनेक्टिविटी, चांगलांग टू हुमजोंग जो हमारा पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है वहाँ तक 2 लेन्स जैसे भी पहुँचना है। और आपका जो थोड़ा पहले जो मैंने जिक्र किया है वो ये कि ये आपका रांग रन 1 टू रांगलुम और रंग हिल, ये 4 ऐसा गांव है अभी तक अनटच है। और उन चारों जो मैंने गांव वाला कितना साल से आपको तकलीफ़ें मैंने उठा के आ रहा होगा, अभी भी मैंने तकलीफ़ उठा रहा है, तो उसको मैंने जितना हो सके मैंने हाईएस्ट लेवल तक भी मैं बात करूंगा, सीएम साहब से बात करूंगा, डीसीएम साहब से मैं बात करूंगा। और जो कंसर्न मिनिस्टर है ऑनरेबल जो काउंसिल मिनिस्टर जो है उनसे भी मैं बात करूंगा। और आपका हाल ही में जो सुनने में आया जो बीआरओ ने सर्वे किया उसे भी हम मैंने फॉलोअप एक्शन में लेगा। तो ऐसा हो कि मैंने जैसे भी हो वहाँ तक रास्ता पहुँचना चाहिए। और ये रांगलुम रंग हिल ये लोग आपका मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखने से ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसमें तो आपका गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा अटेंशन देना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ मैंने लोकेशन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, तो उसमें तो आजकल के ज़माना में तो रोड शुड बी थ्रू होना चाहिए। तो ये इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम से भी हम लोग ये अपील कर सकते हैं लास्ट अंत में जाके। तो सर जाते जाते जिस तरह से आज जो है ऑफिसर्स और गांव वाला मिल के आपको स्वागत किया चांगलांग में सर, जब से आप रिजल्ट निकला है उसके बाद आप जो है ईटानगर में थे, तो लोग जो है दर्शक जो है उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर जाते जाते सर? उसका पहले मैं एक बोलना भूल गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए हम लोग का अभी तक आज तक वेल प्लान्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप नहीं है। 50 इयर्स में अभी तक हम लोग का वेल प्लान्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं है, टाउनशिप नहीं है। दैट इज़ द मेन फैक्टर, डेवलपमेंट बहुत पीछे है। गवर्नमेंट मशीनरीज ऑफिसर्स वहाँ में जाके बैठ नहीं सकता है क्योंकि वहाँ में बेसिक जो फैसिलिटीज़ चाहिए ये बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए ये तक नहीं है। तो मेरा जो पॉलिटिकल जो मेरा एजेंडा में जो है वो ये भी टाउनशिप को भी रीप्लानिंग करने से रहेगा कि जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक जो है जब ये अच्छा ढंग से जब टाउन इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तो हम लोग डेवलपमेंट या प्रोग्रेस या ये लोग आगे बढ़ना बहुत नामुमकिन सा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा। और अंत में जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारा डिप्टी कमिश्नर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट विशाल शाह जी, आज में एसपी साहब भी था आज में, तो और जितना पब्लिक वेल विशर्स पॉलिटिकल सीनियर लीडर्स अपना पार्टी का जितना कार्यकर्ता उन लोगों ने आज ऑन शॉर्ट नोटिस
इतना ग्रांड मैनर से मैं उन लोगों ने रेसिपिएंट प्रोग्राम बना के रखा था। तो मैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, स्पेशली डीसी साहब, EAC मैडम और EAC डॉक्टर साहब है, SP साहब है और इतना HODs है जो वहाँ आज का प्रोग्राम का रिसेप्शन का प्रोग्राम में इंगेज हुआ था। और जितना पॉलिटिकल सीनियर लीडर्स था, सारा जितना भी आज का प्रोग्राम में पार्ट लिया है, उन लोगों को मैं बहुत अपना मन से धन्यवाद दे रहा हूँ।